अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किडिस्तान। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। कहा जाता है कि इंसान ने समंदर की गहराइयों से लेकर खला की वसतों तक हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हमने वो मशीनें बनाई जो बादलों को चीरती हुई हज़ारों मील का सफ़र मिनटों में तय करती हैं। हम समझते हैं कि हमारी सैटेलाइट आंखें ज़मीन के हर ब्रांच में पहरा दे रही है, लेकिन क्या वाकई? मगर तारीख़ के सफ़ात में कुछ ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो इस दावे की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। लेकिन कभी कभी कुदरत हमें औकात याद दिलाती है। कभी कभी एक 200 टन का वज़नी फौलादी परिंदा जिसमें सैकड़ों जिंदगियां धड़क रही हो, एक पलक झपकने में फ़िज़ा की लामतनाई वसातों में यूँ गायब हो जाता है जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं। वो तैयारे जो रडार से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। वो मुसाफिर जो बादलों के दरमियान कहीं तहलील हो गए। आज हम बात करेंगे हवाबाजी के तारीख़ के उस मामले की जिसका जवाब साइंस के पास भी मौजूद नहीं है। रात का अंधेरा, पुरसुकून समंदर और एक जदीद तरीन मशीन जिसे इंसानी अकल का शाहकार समझा जाता था। 8 मार्च 2014 की वो रात तारीख़ की किताबों में एक ऐसे सवाल की तरह दर्ज हो जाएगी जिसका जवाब शायद कभी न मिल सके। मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट 307 बीजिंग जाने वाला ये तैयारा महज एक जहाज़ नहीं था। इसमें 239 कहानियाँ सवार थी। किसी का नया सफ़र शुरू हो रहा था, कोई अपने ख़ानदान से मिलने बेताब था, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये उनका आखिरी सफ़र है। फ़्लाइट MH370 ने फ़ज़ा की बुलंदियों को छुआ। सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक कि बीजिंग के वक्त के मुताबिक मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी पैगाम भेजा, गुड नाइट मलेशियन 370, गुड नाइट मलेशियन 370। पायलट की मध्यम आवाज़। इन अल्फाज के बाद रडार की स्क्रीन पर मौजूद वो छोटा सा निशान गायब हो गया। न कोई चीख, न कोई इमरजेंसी सिग्नल, न कोई धमाका। एक देवहैकल तैयारा 239 इंसानों समेत बादलों के दरमियान से गायब हो गया। तहकीकात शुरू हुई तो होशरुबा इंकशाफात सामने आए। तैयारा गायब होने के बाद भी कई घंटों तक उड़ता रहा, लेकिन कहाँ? उसने अपना रास्ता क्यों बदला? ट्रांसपोर्टर दस्ती तौर पर क्यों बंद कर दिया गया? तैयारे ने यू टर्न लिया और बहर हिंद की गहराइयों की तरफ क्यों मुड़ा? किसी मुसाफिर ने फ़ोन कॉल क्यों नहीं की? क्या सब बेहोश थे? बरसों की तलाश, अरबों डॉलर्स का खर्च, लेकिन नतीजा सिर्फ चंद टूटे हुए टुकड़े जो अफ्रीका के साहिलों पर मिले। लेकिन असली तैयारा आज भी एक राज है। क्या ये पायलट की खुदकुशी थी? क्या तैयारे को हाईजैक किया गया था? या फिर क्या कोई ऐसा तजुर्बा था जिसे दुनिया से छुपाया गया? तफ्तीशकार हैरान थे। तैयारा घंटों तक उड़ता रहा। सैटेलाइट डेटा बताता है कि ये किसी भूत प्रेत की तरह 7 घंटों तक फ़ज़ा में मौजूद रहा। पायलट कहाँ थे? मुसाफिर किस हाल में थे? क्या वो जिंदा थे जब जहाज़ उड़ रहा था, या वो सिर्फ एक उड़ता हुआ कब्रिस्तान था? क्या कैप्टन ज़हारी ने उसे खुदकुशी के लिए इस्तेमाल किया? उनके घर से मिले फ़्लाइट सिमुलेटर में बहर हिंद का वही रास्ता पाया गया जिस पर जहाज़ गायब हुआ। क्या तैयारे के सॉफ्टवेयर को दूर बैठकर हैक किया गया? क्या जहाज़ में मौजूद 200 किलोग्राम लिथियम बैटरियाँ आग लगने का सबब बनी? लेकिन अगर आग लगी थी तो तैयारा इतनी दुरुस्तगी से इतने मोड़ कैसे काटता रहा? आज 12 साल बीत चुके हैं। समंदर की गहराइयाँ खामोश हैं और उन 239 ख़ानदानों के सवालात आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। वो कहाँ गए? उनके साथ क्या हुआ? शायद हम कभी जान न पाए, या शायद हकीकत कहीं हमारे सामने ही छुपी हो। उन 239 इंसानों के लिए जो अब भी इस गहरे नीले समंदर की गोद में कहीं आराम कर रहे हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, वो कहाँ है? क्या आपको लगता है कि ये महज एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मुअम्मा ज़िंदा रहे।